हेलो एंड वेलकम टू द टाइम्स ऑफ इंडिया। विकास मेहता। आज हम इलेक्शन रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं और आज का दिन राजस्थान के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। पहले हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में एक क्लिफ हैंगर सा दिख रहा है जो कि एग्जिट पोल रिजल्ट्स के बिल्कुल अनुरूप है। अभी तक जितनी भी जानकारी हम लोगों के पास है और एग्जिट पोल के जो रिजल्ट्स कह रहे हैं उसमें 199 सीट्स पे चुनाव हुए हैं, 200 सीट्स की असेंबली है। अब ये देखना होगा कि क्या राजस्थान में हमारे चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत अपनी साख बचा पाते हैं कि नहीं। उन्होंने वो 7 गारंटीज के साथ आए हैं जो कि एक बहुत बड़ा बून उस पार्टी के लिए होगा अगर ये लौट कर मैजिकल नंबर्स 100 पार कर लेते हैं। लेकिन बीजेपी जो अपनी सारी ताकत इसमें झोंकी हुई है, कि झोंकी थी, और अब आज के दिन अगर वो 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाते हैं तो क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। पार्टी अपनी तरफ से वसुंधरा राजे को प्रधानमंत्री से लेकर सभी केंद्रीय मंत्री और चीफ मिनिस्टर्स वहां पे कैंपेन किए। पार्टी बीजेपी अगर देखा जाए तो पास्ट में, जैसे कि अगर पुराना ट्रेंड उठाएं हम 2018 का, वहां पे उस वक्त भी अपनी पूरी ताकत झोंकी थी लेकिन उतना नंबर नहीं पाए। 70 के करीब उनके विधायक आए और जो कि काफी दूर था। अशोक गहलोत 7 गारंटीज से काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि वहां का पैटर्न रहा है। एक पार्टी जाती है, दूसरी आती है। उसके बाद अगर यही पैटर्न रहा तब तो बीजेपी आ सकती है। लेकिन जो 7 गारंटीज का करिश्मा चलेगा या नहीं चलेगा, ये भी इससे थोड़ी देर बाद तय हो जाएगा। जितने बड़े उनके नेता हैं कांग्रेस में जो है अशोक गहलोत सरदारपुरा से लड़ रहे हैं, जो वो वहां से 6 बार 1998 से चुनाव लड़ रहे हैं और 6 बार वहां पे जीत दर्ज कर चुके हैं। इसी तरह से झालावाड़ में झालार पाटन से वसुंधरा राजे चुनाव लड़ रही हैं, वो 2003 से वहां से लगातार जीत रही हैं। तो जो कद्दावर नेता हैं, जो मुख्यमंत्री के चेहरे रहे हैं अभी तक, वो तो शायद अपनी सीट निकाल लें। लेकिन बाकियों का क्या होगा, ये 8 बजे जब गिनती शुरू होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। अगर हम बात करें सचिन पायलट की, सचिन पायलट चैलेंज कर रहे हैं अशोक गहलोत। वो जरूर एक यूनाइटेड चुनाव लड़े हैं, एक यूनाइटेड फेस पार्टी का प्रेजेंट किए हैं, लेकिन आज टोंक की जनता, हो सकता हो कि वो जीत जाएं, लेकिन क्या वो सीएम बनेंगे ये अभी बाद में आएगा। लेकिन हाँ, जरूर वो अपने आप को पेश उस तरह से कर रहे हैं और अभी एकजुटता की भी बात कर रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो ये सुनने में आ रहा है कि अगर क्लिफ हैंगर की स्थिति हुई तो क्या होगा। जो पार्टी के सीनियर नेता हैं वो मैनेजर के रूप में अपना काम करना शुरू कर दिए हैं। वो उन सभी इंडिपेंडेंट्स की तरफ भी देख रहे हैं जो कि उनके लिए काफी कीमती साबित होंगे अगर वो जीते, क्योंकि कुछ रेबल्स भी हैं जिनको पार्टी का टिकट नहीं मिला है। वो रेबल्स चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वो जीतते हैं तो वो सरकार को बनाने में मदद करेंगे, और सरकार अगर बनती है बीजेपी की तो डेफिनेटली उनको एक मंत्री पद तो दिया ही जाएगा। अगर हम बात करें कांग्रेस की, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो डेफिनेटली अशोक गहलोत अपने 7 गारंटीज के साथ अपने आप को वहां पे दावेदार के रूप में पेश करेंगे, जो कि वो करते भी आ रहे हैं और उनका कोई मूड नहीं है कि वो पीछे इससे जाएं। अब ये जो पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उसको उस पर डिपेंड करेगी कि वो किसको जो है तो इस बार मुख्यमंत्री के लिए अगर ले आती है, अगर सरकार बनती है और ये जीतते हैं तो। खैर, अभी आगे आने वाले दिन, अभी कुछ ही घंटों में ये बात तय हो जाएगी कि राजस्थान जो है तो वो इस बार किसको मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहें और लाइव अपडेट्स के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया वेबसाइट लॉग इन करें। From breaking news, detailed analysis, in-depth interviews and explainers, follow the Times of India. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.